ये जब ट्रम्प साहब टंटा कर रहे थे ना, तो शेयर बाजार गिर रहा था, अब उठ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सोना जो है वो अपने गाने को दोहरा रहा है कि सोना कितना सोना है। उसकी चमक तो फीकी पड़ने के नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन एक नई चमक देखने को मिल रही है, लगता है कि उसको फिर से पॉलिश कर दिया गया। अब लोग कह रहे थे कि अब वहाँ से गिरना शुरू कर देगा, अभी मत रुकिए, अभी मत रुकिए। अब तो लोग कह रहे हैं कि लाख पहुँच जाएगा, कोई कह रहा है 1.25 लाख पहुँच जाएगा। सोने के तो बड़े खरीदार हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? जी, सोने की चमक जो है इस साल तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दी है। पिछले साल भी काफ़ी रही, लेकिन इस साल तो अगर कहें तो अगर आंकड़ों की भाषा में बात कहूँ तो 4 महीने हुए इस साल, अभी अप्रैल का महीना है, और 2025 में जनवरी से लेकर अभी तक 26% का रिटर्न सोने ने मतलब 1 लाख रुपए का सोना आपने खरीदा होगा तो 26,000 रुपये आपको मुनाफा। तो ये तो मतलब स्टॉक मार्केट को इसने आउट परफॉर्म कर दिया है। तो जितना इधर स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, समझ लीजिए सारा का सारा कहीं ना कहीं स्मार्ट। लोग कहते थे कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, मतलब सोना में रखो, उनको फायदा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ जो है क्या किया जाए। अब सवाल ये है, देखिए अब जिस जगह पर सोना पहुंच गया है, प्रश्न यही आ रहा है लोगों के माइंड में कि क्या ये और बढ़ेगा या फिर यहाँ से नीचे भी आएगा। जैसे आज के दिन आप थोड़ी बिकवाली हुई है क्योंकि इसने हाई बहुत ज़बरदस्त बना लिया। तो एक लेवल के बाद देखिए, जब बहुत स्टीप कहीं भी राइज होता है तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना तो होती ही है। और सोने में निवेश करने से पहले एक बार उस प्रॉफिट बुकिंग का इंतज़ार करें। इस भागते हुए चीज़ को कहते हैं ना, कभी भी उसको चेज नहीं करना चाहिए, वरना आप हमेशा टॉप में फंस जाएंगे। जब एक गिरावट के बाद अब वहाँ से जब वो बढ़ना शुरू करे तो वहाँ पर आप लगाएंगे तो आपको जो है वो बढ़ने की फायदा तो ये 1 लाख वाला जो मामला चल रहा है कि 1 लाख तक पहुँच जाएगा, ये कितना सही है? कितना जल्दी पहुँच सकता है? जी, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब लगभग पहुंच ही गया था। इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो 96 98 के आसपास वो ऑलरेडी टच करके आ रहा है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा, ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं, 1 लाख पहुंच जाए। हाँ एकदम। अच्छा, कहीं तो रिपोर्ट आएगी 1.25 लाख भी चला जाएगा। हाँ देखिए, अभी जैसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है ना, तो उसमें सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी डिमांड जिस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ तक चली। अच्छा, किसी को सोना अगर रख रखा है उन्होंने जी और ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या करें वो? अभी तो कहूँगा कि अभी तो रखे रहिए, क्योंकि अभी जैसे जितनी ज़्यादा ये टैरिफ और जितनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे चलेगी ना, उतनी ज़्यादा इसमें और बढ़ोतरी की चांसेस हैं। तो लेकिन जो किसी के घर में शादी ब्याह तो भाई सोना तो देना ही पड़ेगा, उसका काम चलेगा नहीं तो क्या करे? पुरानी ज्वेलरी को बदल कर नई ज्वेलरी ले लो, वही भलाई है। वो सबसे बड़ी भलाई है उसमें, क्योंकि अभी नया खरीदने जाएंगे तो बहुत बढ़ गया। अब तो हाँ, थोड़ा बहुत गिरेगा तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। थोड़ा बहुत गिरेगा तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे एकदम। तो अभी बिल्कुल आप जो है सो बना रखे हैं तो खुश रहिए, एकदम खुश रहिए, उसको रोज रोज बढ़ते हुए देखिए, खुश रहिए। लेकिन अगर नहीं लिया, अब लेना चाहते हो, थोड़ा सा बच करके रहिए। लॉन्ग टर्म में लेना हो तब भी, लॉन्ग टर्म में लेना हो तब भी थोड़ा सा एक करेक्शन का वेट करें। एक बार करेक्शन आ जाए तब फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए लें, क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो गया है। यहाँ पर ऐसा टेक्निकल लेवल पे ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल बेसिस पे यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही हो सकती है इकोनॉमिक लेवल से देखें तो। और इकोनॉमिक लेवल के अगर देखते हैं तो जब तक ये अनसर्टेनिटी जो पूरी ग्लोबल लेवल पर है, आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इकोनॉमिक, ये जब तक ये सुलझेंगे नहीं तब तक इसकी जो ग्रोथ है ना वो चलती रहेगी। तो एक चीज़ बता दीजिए हमारे निवेशकों को कि अपने पोर्टफोलियो में सोना कितना रखना चाहिए लोगों को? देखिए, पोर्टफोलियो में अगर आप सोना रखने की बात करें तो पोर्टफोलियो में आपका गोल्ड जो है ना 25% से ऊपर मत रखिए। मतलब 10 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं तो 25% आप रखिए। और हालांकि देखिए ये फ्लैट कह पाना इसलिए मुश्किल है, ये डिपेंड करेगा कि जो इन्वेस्टर है उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या एज है, क्या अर्निंग कैपेसिटी है, ये सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो सोना खरीदना हो किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, निवेश के मकसद से, तो क्या खरीदे? सोने की बिस्किट खरीदे, सिक्का खरीदे, गोल्ड ETF खरीदे, क्या रख ले? देखिए, सबसे सहज और सरल तरीका होता है गोल्ड ETF खरीद लेना, क्योंकि उसको चुराएगा नहीं, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, आपको रखने का कोई रिस्क नहीं है, नकली का कोई संभावना नहीं है, और आप जब चाहे तब उसके खरीदार जब चाहे कभी कौन उसको लेके चांदनी चौक घूमेगा कि जाके उसको बेचना, सोनार के पास जाइएगा, भाई ये तो सोना नहीं, इसमें तो फलाना चीज मिला हुआ जी, ये 60% का ही दाम आपको मिलेगा। एकदम सही बात। तो ETF लेना हो तो वो सबसे बेस्ट होता है, डिजिटल रहेगा एकदम। घर में जाइएगा, गर्मी छुट्टी में बाहर जाइएगा, चिंता नहीं रहेगी, सोना का सिक्का लोग कोई भाग जाएगा, ऐसा भी टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन जैसा एक कहानी लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा तो हो सकता है 1-2% का बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको मिल जाए। तो सोने में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये इनकी सलाह है, बाकी आप सोचिए।